जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 3.5 का चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर प्रश्न जो है जो बोल रखा है उसको हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन कह रखा है उसको ध्यान से देखिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। हमने जो है जहां जहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज है हमने वहां पे अंडरलाइन कर दिया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रखा है कि एक राजमार्ग यानी सड़क पर दो स्थान ए और बी पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। सबसे पहले जो कह रखा है उसको हम लोग बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि राजमार्ग पर दो स्थान ए बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग पहले उस चीज को बना लेते हैं। ये जो है आपको दे रखा है राजमार्ग, ये ए है, ये हमने राजमार्ग बना लिया इसको, ठीक, ये हमने बना लिया, और ये बी है। और यहाँ पे जो है क्या है, देखिए ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी कि ए बिंदु पर एक कार है ना। यहाँ पे क्या है, एक कार है। उसके बाद बी बिंदु पर भी क्या है, एक कार है, ठीक। तो बी बिंदु पर भी एक कार है, लेकिन बोल रहा है एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो दोनों कारों की आपको क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है, सॉरी दूरी बोल रहे, चाल ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए कार की चाल और बी कार की चाल को कुछ मान लेते हैं। तो चलिए हम जो है कुछ मान लेते हैं, ए कार की चाल और बी कार की चाल को। तो ए कार की चाल को हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए इसकी चाल को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और बी कार की चाल को हमने जो है y किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक। अब देखिए, अब जो जो कह रखा है उसको आपको पढ़ना है ध्यान से। यहां तक हमने काम खत्म कर लिया। बोल रहा है ए और बी एक बिंदु है सड़क पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसके आपस की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी यहां से और यहां से एक ही समय ये चलना प्रारंभ कर रही है। और लेट्स ये जो है किसी बिंदु पर जाकर मिलती है। यहाँ पे मान लीजिए कोई और बिंदु है, यहाँ पे है ना, कोई और बिंदु यहाँ पे है, इसी पे जो है जाके ये मिल जाती है। और इसकी चाल और इसकी चाल क्या है, अलग अलग है। दोनों की चाल क्या है, अलग अलग है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है और ये एक ही दिशा में चल रही है तो वो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। और ये मिल रही कितने घंटे के पश्चात, 5 घंटे के पश्चात। यानी यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचता है ये, इसको 5 घंटा लगता है, और ये भी जब यहाँ पहुँचता है तो इसे भी 5 घंटा लगता है। अब देखिए इसकी जो चाल है वो 1 घंटा है। 1 घंटा में ये x किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, ये जो गाड़ी है वो 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है ना। 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये गाड़ी जो है 1 घंटा में y किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में, तो 5 घंटा में 5y किलोमीटर। ये हमने क्या कर लिया, बना लिया इसका। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे किस हिसाब से, जैसे जैसे हमने इसको बनाया उसी हिसाब से लिखेंगे। पहले देखिए, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो माना जो जो माने हैं हम वहाँ पे लिखेंगे। माना, क्या माना भाई, माना कार ए की चाल, कार ए की चाल, कार ए की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसके बाद जो है तथा कार बी की चाल, कार बी की चाल हमने इसको क्या माना था, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब देखिए जब इसको इतना माना, उसके बाद देखिए ए कार जो है किसी बिंदु, ये इस बिंदु का नाम हमने सी दे दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार ए सी बिंदु तक पहुंचने की चाल, पहुंचने का समय, यही है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से। तो अब देखिए प्रथम शर्त से हमने लिख लिया, क्या लिखेंगे, देखिए कार ए सी बिंदु तक पहुंचने की चाल, कार ए द्वारा सी बिंदु तक पहुंचने की चाल, देखिए क्या हो जाएगा पहुंचने की चाल, तो 1 घंटा में ये x किलोमीटर जा रहा है, ये कार 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर, है ना। तो 5x किलोमीटर ये पहुंच रहा है, तो कार ए द्वारा सी बिंदु तक पहुंचने की चाल 5x किलोमीटर हो गया। क्लियर है। अब देखिए कार ए द्वारा सी बिंदु तक पहुंचने की चाल 5x किलोमीटर तथा कार बी द्वारा सी बिंदु तक पहुंचने की चाल क्या हो जाएगी, तो कार बी जो है वो यहां तक पहुंचने, यानी इसकी जो चाल है वो 1 घंटा में y किलोमीटर है, तो 5 घंटा में 5y किलोमीटर, 5y किलोमीटर हो गया।
अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, तो अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, ये चीज हमने जो है समीकरण बना लेंगे। क्या बनाएंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो आपका है, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका हो गया मिलन, वो कितना हो गया 5x। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ए से यहाँ सी तक पहुंचने में इसको कितना लगा, ए कार को सी तक पहुंचने में 5x है ना, ए द्वारा सी बिंदु तक पहुंचने की चाल 5x, और बी कार द्वारा जो है, बी कार द्वारा यहाँ तक पहुंचने में, सी बिंदु तक पहुंचने में 5y, तो 5y। अब देखिए अगर हम ये पूरे में इसको घटा देंगे, यानी कि AC में BC को घटा देंगे, तो बचेगा क्या, AB। ए और सी में यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम अगर BC घटा दें इसमें, तो क्या बचेगा 100। तो 100 हमने लिख दिया। ये आपका क्या बन गया समीकरण फर्स्ट। इसमें कुछ कॉमन देगा तो कॉमन ले लीजिए, बराबर 100। ये कट गया आपका 20, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। क्लियर है। तो समीकरण फर्स्ट हमने इजली तरीके से बना लिया। अब क्या करेंगे, सेकंड समीकरण बनाएंगे। तो सेकंड समीकरण कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा जरा। अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे, यहाँ पे जो जो दे रखा है उसको पढ़ना है ध्यान से। यहाँ तक हम लोगों ने काम कर चुका है। अब क्या है, यदि वह विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि अब जो ये कार है वो विपरीत दिशा में चलती है, यानी ये अगर इस दिशा में चल रही है तो ये भी जो है इसी दिशा में चल रही है। ये अगर इस दिशा में चल रही है तो ये भी इसी दिशा में चल रही है, तो दिशा में चलती है, तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। यानी कि अब जो है ये कार और ये कार, मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके ये कार और ये कार दोनों मिलती है 1 घंटे के पश्चात, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 घंटा में मिलती है, मान लीजिए कि यहाँ से ये जो मिलती है, यानी एक कार जो है ये मान लीजिए कि 1 घंटा में मिल रही है, लेकिन ये 40 किलोमीटर दूरी तय की है, और ये मान लीजिए कि 60 किलोमीटर दूरी तय की है, तभी तो होगा 100 किलोमीटर ना, क्योंकि दूरी जो है रोड की है वो कितनी है 100 किलोमीटर। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से और इस बिंदु का कुछ बिंदु तो पता करना होगा ना, तो यहाँ से इस बिंदु की डिस्टेंस हम लोग पता कर लेंगे। कैसे, अब देखिए इसकी चाल कितनी है, 1 घंटा में ये x किलोमीटर जाता है, 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है। अब बताइए 1 घंटा इसका भी है, ये भी तो 1 ही घंटा में जा रहा है, और ये भी 1 ही घंटा में जा रहा है ना, ये भी 1 घंटा में जा रहा है और ये भी 1 घंटा में जा रहा है, इसी बिंदु पे जाके मिल रहा है, तो पता करना है। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः देखिए ये क्या हो गया कि ये कार, ए कार द्वारा जो है ये चल रहा है कितना, देखिए x किलोमीटर जाएगा, ये भी कितना 1x किलोमीटर है ना, तो 1x किलोमीटर लिखिए या सिर्फ x लिखिए, और ये जो है यहाँ तक जो जा रहा है, यानी कि इसकी कितनी दूरी है y, तो ये हो गया y किलोमीटर, और दोनों को मिलाकर मान लीजिए ये 60 किलोमीटर जाएगा, ये 40 किलोमीटर, तभी तो जाके मिलेगा एक जगह पे ना, नहीं तो अगर ये 40 किलोमीटर जाएगा और ये 60 किलोमीटर जाएगा तभी तो मिलेगा एक जगह पे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो है अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, टोटल है रोड का जो मतलब मान है वो कितना है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो x प्लस वाई बराबर 100। ये क्या हो गया, सेकंड समीकरण आपका। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। कैसे, तो विलोपन विधि से लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक, तो फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 20, और यहाँ सेकंड है x प्लस वाई बराबर 100। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये खत्म हो गया। तो माइनस माइनस प्लस यानी 2y बराबर हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 80 हो गया माइनस का 80 है ना। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह आता है, ये खत्म हो गया, और ये 2 से कटेगा इधर 40, तो y बराबर कितना हो गया 40, यानी y की जो आ गई दूरी वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर। y का जो 1 घंटा में जो कार जो है 1 घंटा में, कार b 1 घंटा में y किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है। उसके बाद क्या करेंगे अब हम लोग, तो इसका मान जो है किसी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 20। तो समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, तो सॉरी ये 40 है ना y का मान, तो रख देंगे 40 बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20, और इधर माइनस का 40 तो इस पार आएगा तो प्लस का 40, x बराबर क्या हो जाएगा 20 और 40 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका। और हमने जो है कार की चाल, एक कार की चाल x किलोमीटर माना था, तो यहाँ हो गया अतः कार ए की चाल क्या माना था x, बराबर हो गया क्या, तो कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तथा कार बी की चाल यानी कि y क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल जो है बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।